एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे मैंने दो सेट लिए, ये तो सेट ए है और ये सेट बी है। उस सेट ए में मैंने एलिमेंट ले लिया 1 2 3, 3 एलिमेंट ले लिया 1 2 3। उस सेट बी में मैंने ए बी सी और डी, इस प्रकार से मेरे 4 एलिमेंट लिए। और इसमें एक नियम परिभाषित है एफ, ठीक है। एक नियम लगा हुआ है, वो नियम इस प्रकार लगा हुआ है, देखो, 1 का प्रतिचित्रण ए, 2 का प्रतिचित्रण बी और 3 का प्रतिचित्रण सी। इस प्रकार से एक नियम लगा हुआ है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि यहां फलन, यहां एफ एक फलन है, यहां एफ एक क्या है, फलन है, जो किस प्रकार से है, एफ बराबर 1a 1b 2b और 3c, इस प्रकार से ये परिभाषित है। तो यहां पर हमें ये देखना है, फलन की परिभाषा में हमने ये भी चर्चा किया था पहले, क्या चर्चा किया कि एफ का प्रांत क्या होता है, एफ का परिसर क्या होता है और एफ का सहप्रांत। तो यहां पर देखो एफ का प्रांत, एफ का प्रांत, इसके बारे में देखो क्या है एफ का प्रांत। देखो यहां पर फलन इस प्रकार से परिभाषित है। तो जो फर्तम एलिमेंट होते हैं इस सेट में, जो ये क्रमिक युग्म है, इस क्रमिक युग्म के जो फर्तम एलिमेंट हैं, फर्तम एलिमेंट 1 2 3, ये इस फलन एफ का क्या हो गया, प्रांत, जो कि क्या है, सेट ए ही प्राप्त होगा। एफ का परिसर का रेंज, फलन एफ के अंडर 1 2 3 की इमेज क्या बनी है, 1 की ए बनी है, 2 की बी बनी है, 3 की सी बनी है। और देखा जाए तो सेट एफ का एक सेट बना, उस सेट में जो क्रमिक युग्म है, उस क्रमिक युग्म के द्वितीय एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट, इनका सेट ए बी और सी। बताओ ये किसका सबसेट होगा, ये सबसेट होगा बी का। और लास्ट में एफ का प्रांत, एफ का सहप्रांत, एफ का सहप्रांत होता है ए बी सी डी, खुद सेट बी। यहां से ये फलन है तो उसमें ये बातें प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट है हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। एक तो एग्जाम्पल ये है, एक दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल आपका, एक फलन दिया है ऐसे, एक सेट है ए, एक सेट है लिया मैंने बी। उस सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट ले लिए और सेट बी में मैंने ए बी सी, इस प्रकार से मैंने एलिमेंट ले लिए। और ये एक नियम है, इसमें ये एक नियम है एफ, जो इस प्रकार से परिभाषित है कि 1 की इमेज ए और 2 की इमेज भी ए और 3 की इमेज बी है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को भी देखो ये क्या है, इसमें देखते हम कि यहाँ फलन, ये जो एफ है वो एक फलन है, यहाँ पर एफ है वो क्या है, फलन है। क्यों? क्योंकि
क्योंकि F बराबर, इसको मैं इस प्रकार से डिफाइन कर सकता हूँ, 1A 2A और 3B, इस प्रकार से इसमें परिभाषित कर सकता हूँ। और इसमें भी मैं बता सकता हूँ कि फलन का प्रांत क्या होता है। तो यहाँ पर फलन का प्रांत की बात करता हूँ। फलन का प्रांत क्या होगा? फलन का प्रांत होगा 1 2 3, खुद सेट ए होता है, और फलन का परिसर ए और बी, जो कि सबसेट होगा किसका? बी का, और एफ का सहप्रांत, एफ का सहप्रांत होगा आपका ए बी सी, खुद सेट बी होगा। ठीक है, दो एग्जाम्पल, ये दोनों एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे कैसे हैं? वो फलन है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसमें क्या है? जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, तीसरा एग्जाम्पल ये लिया मैंने, जैसे एक सेट लिया ए, जिसमें एलिमेंट 1 2 3, एक सेट लिया मैंने बी, जिसमें ए बी सी। ठीक है, और इसमें एक नियम एफ इस प्रकार से परिभाषित है कि 1 की इमेज ए और 2 की इमेज बी। बस इतना ही परिभाषित है, इतना ही नियम लगा है इसमें। तो यहाँ एफ फलन नहीं है, यहाँ एफ फलन नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि सेट ए में अवयव 3, सेट ए में अवयव है 3 का सेट बी में कोई प्रतिबिंब नहीं। ये इसका कारण हो गया कि ये फलन क्यों नहीं, क्योंकि सेट ए में एक अवयव 3 ऐसा है जिसका सेट बी में कोई प्रतिबिंब नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पहचानोगे कि कौन सा फलन परिभाषित होता है, कौन सा फलन परिभाषित नहीं होता है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसमें। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 नंबर एग्जाम्पल देखो कि एक सेट लिया मैंने ए 1 2 3, एक सेट लिया मैंने बी ए बी सी। इसमें क्या होता है? इसमें मैंने ले लिया ए की इमेज ए, बी की इमेज ए, और 2 की इमेज ए, और 2 की इमेज बी, और 3 की इमेज सी। इस प्रकार से मैंने फलन को, एक नियम है एफ जिसको मैंने परिभाषित करना है। तो देखो ये फलन है या नहीं है? तो यहाँ एफ फलन है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सेट ए में अवयव 2 की सेट बी में भिन्न मैपिंग है, भिन्न मैपिंग है, भिन्न, जो कि
फलन की परिभाषा का विरोधाभास करता है। तो इस प्रकार से आपको समझना आना चाहिए कि कौन कौन फलन है और कौन फलन नहीं है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तत्समक फलन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तत्समक फलन। देखो तत्समक फलन किसे कहते हैं? तत्समक फलन, तत्समक फलन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। देखो तत्समक फलन किसे कहते हैं? तत्समक फलन देखो, फलन f ए से ए में, फलन f ए से ए में तत्समक कहलाता है। तत्समक कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव स्वयं और केवल स्वयं में ही परिभाषित होता है। फलन f ए से ए में तत्समक फलन कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं और केवल स्वयं में ही परिभाषित होता है। कहने का मतलब अर्थात मैं यहां से लिख सकता हूं, अर्थात f ए से ए में परिभाषित है, तो देन इम्प्लाइज x कंटेन ए, देन इम्प्लाइज मैपिंग लेगा f(x) बराबर x फॉर ऑल x कंटेन ए। तो देखो x इमेज लेगा और x ही ले देगा, मतलब जो एलिमेंट ले रहा है वही इमेज वापस आ गई, तो स्वयं और केवल स्वयं में ही परिभाषित होता है। तो इस प्रकार का फलन कौन सा फलन कहलाता है? तत्समक फलन कहलाता है। समझे? फिर नेक्स्ट है हमारा, अब हम हमारे जो 12th क्लास का मुख्य टॉपिक लेके चल रहे हैं कॉम्पोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन, उसकी परिभाषा देखते हैं। देखो संयुक्त फलन कॉम्पोजिट फंक्शन, इसकी परिभाषा इस प्रकार है। यदि एक फलन f वो a से b में तथा g b से c में, b से c में दो फलन परिभाषित है। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन की हम परिभाषा देख रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं यदि f a से b में तथा g b से c में दो फलन परिभाषित है तो फलन g और f ए से सी में होगा, ए से सी में परिभाषित होगा, ए से सी में परिभाषित होगा।
कैसे होगा? इसको देखो इस प्रकार से लिखेंगे जी ऑफ एफ एक्स बराबर जी ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स कंटेन ए। तब जी ओ एफ एक्स को जी थता को एफ थता जी का संयुक्त फलन है कहते हैं। ठीक है, तो संयुक्त फलन किसे कहते हैं? हमारे पास दो फलन होंगे, एक तो एफ होगा एक जी होगा। एफ ए से बी में परिभाषित है, जी बी से सी में परिभाषित, दो फलन परिभाषित है। तो जी ओ एफ ए से सी में परिभाषित होगा और किस प्रकार होगा? जी ओ एफ एक्स जी ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स कंटेन ए। तब जी ओ एफ को एफ तथा जी का संयुक्त फलन कहते हैं। ये हमारे कंपोजिट फंक्शन की परिभाषा होगी। तो इसमें ध्यान में रखना, आपको नोट में रखी बात लिख लो उसमें जी ओ एफ तभी परिभाषित होगा जब एफ का परिसर जी के प्रांत का जी ओ एफ तभी परिभाषित होगा जब एफ का परिसर जी के प्रांत का उप समुच्चय बोले तो सबसेट। नोट में ये इसलिए लिखा है क्योंकि अभी आप आगे इसी के बारे में चर्चा करोगे, तो ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि जी ओ एफ परिभाषित होगा या एफ ओ जी परिभाषित होगा। तो ये जी ओ एफ तभी परिभाषित होगा जब एफ का परिसर जी के प्रांत का उपसमुच्चय मतलब सबसेट हो। ये मुख्य बात है, ध्यान रखना इस बात का, नोट करेंगे इस बात को। तो ये हमारी कंपोजिट फंक्शन की परिभाषा क्लियर हो गई। और इसको मैं इस प्रकार से भी दर्शा सकता हूँ, इस परिभाषा का देखो शार्प, इसको मैं ऐसे भी दर्शा सकता हूँ। देखो मैं लिख सकता हूँ इसको, देखो आगे जैसे वो मैंने तीन सेट लिए थे उसमें, एक तो सेट ए लिया हुआ था, ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है। सेट ए एक फलन है एफ, वो ए से बी में परिभाषित है। एक दूसरा फलन है जी, वो बी से सी, ये एफ है और ये जी है। मैंने क्या किया, ए सेट ए से मैंने एक एलिमेंट लिया x और उसकी फलन f के अंडर मैपिंग एफ एक्स जो कि बी में प्राप्त होती है। ठीक है, अब ये जो एफ एक्स है वो सेट बी का एक एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट की मैं फलन जी के अंडर मैपिंग देखूंगा तो वो इस प्रकार से परिभाषित होगी जी ऑफ एफ एक्स। समझ में, इस प्रकार से परिभाषित होगी। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट जी ऑफ एफ। ये आपका कंपोजिटिव फंक्शन का सार। अब देखो इसमें क्या बोला था मैंने, जी ओ एफ परिभाषित कब होगा। अब देखो
ये जो सेट है ये इसमें भी एफ है, तो इसमें तो इस प्रकार से मैंने लिखा था एफ ए से बी, और जी लिखा था मैंने बी से सी। तो यहाँ पर जो भी इस सेट ए के एलिमेंट की जो मैपिंग आएगी वो इसका परिसर हो गया, और जो परिसर बनेगा वो सेट बी के एलिमेंटों का बनेगा, और यहाँ पर सेट बी है तो ये इसका सबसेट होना चाहिए, ये इसका सबसेट ही बनेगा, तभी ये जी और एफ परिभाषित होगा। नेक्स्ट देखो, आगे है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट परिभाषा है प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम फलन की परिभाषा देखो। नेक्स्ट हमारे प्रतिलोम फलन की परिभाषा है यदि एफ ए से बी में एकेकी आच्छादक फलन हो तो एफ का प्रतिलोम विद्यमान होगा। यदि एफ ए से बी में एकेकी आच्छादक फलन है हो तो एफ का प्रतिलोम विद्यमान होगा, और वो किस प्रकार होगा एफ इनवर्स, वो किस प्रकार होगा एफ इनवर्स बी से ए देन इंप्लाइज एफ इनवर्स बी बराबर ए यदि और केवल यदि, ये जो सिंबल होता है इसको बोलते हैं यदि और केवल यदि एफ ए बराबर बी, फॉर और एफ ए बराबर बी फॉर ऑल ए कंटेन ए और बी कंटेन बी कंटेन बी, यहाँ पर नहीं दिखाई देता तो यहाँ नीचे लिखता हूँ बी कंटेन बी। तो ये आपकी प्रतिलोम फलन की परिभाषा है कि यदि एफ ए से बी में कोई फलन परिभाषित है और वो एक की आच्छादक ही है तो उसका प्रतिलोम विद्यमान होगा, और वो किस प्रकार होगा, वो इस प्रकार से होगा कि एफ इनवर्स बी से ए देन इंप्लाइज एफ इनवर्स बी बराबर ए यदि और केवल यदि एफ ए बराबर बी, ए कंटेन करता है ए में और बी कंटेन करता है बी। समझ में आया? अब यहाँ पर कुछ मुख्य बातें हैं, वो बातें समझो। मुख्य बातें क्या हैं? मुख्य बातें हैं, कुछ मुख्य तथ्य हैं। मुख्य तथ्य में पहला तथ्य है आपका फलन एफ का प्रतिलोम, फलन एफ का प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स तभी विद्यमान होगा जब फलन एफ ए की आच्छादक हो। ठीक है। दूसरी मुख्य बात है आपकी
संयुक्त फलन, संयुक्त फलन, संयुक्त फलन क्रम विनिमय, क्रम विनिमय को यह आवश्यक नहीं है। कहने का मतलब कॉम्पोजिट फंक्शन होता है वो क्रम विनिमय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है। और तीसरी मुख्य बात यह है आपकी, तीसरी मुख्य बात है कि संयुक्त फलन, संयुक्त फलन साहचर्य नियम का पालन करता है। ये हमारे यहाँ के मुख्य तथ्य हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में इन पर आधारित एग्जाम्पल की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।